आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरक्याती जरूरियात और माहौलियाती देरपायत में तवाजुन पैदा करने की जरूरत उजागर। जम्मू कश्मीर के मुनफरिद हयातियाती तनव्वु को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में शशमाही दरबार मुँह के सिलसिले में खुला दफातर का दरबार। वज़ीर आला को रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश। भारतीय हज कमेटी के जरिए सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन के लिए $100, जबकि प्राइवेट आज़मीन के लिए $150 का इजाफा। और बीजेपी मगरबी बंगाल में सरकार बनाने के करीब, आसाम में भी इक़्तिदार बरकरार। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तरक्याती जरूरियात और माहौलियाती देरपायत में एक तवाजुन पैदा करने की जरूरत उजागर करते हुए जम्मू कश्मीर के मुनफरिद हयातियाती तनव्वु को मजबूत और महफूज करने पर जोर दिया है। वो आज लोक भवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत कर रहे थे, जिस दौरान जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की से मुतालिक कई अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना, अरकान कानून साज डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल और मियां मेहर अली, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी, जंगलात की कमिश्नर शीतल नंदा, जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और फॉरेस्ट फोर्स के सरबराह सर्वेश राय और दीगर मुतल्लिक ओहदेदार मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की पुरानी इंतजामी रिवायती दरबार मुँह के तहत आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मुंह से जुड़े दफातर 6 माह के वक्फे के बाद दोबारा खुल गए। दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज दरबार मुँह के सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि अगरचे टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात ने फासलों को कम कर दिया है, तहम सालाना दरबार मुँह अब भी एक अहम अलामती और अमली हैसियत रखता है। श्रीनगर में दफातर का दरबार खुलने के मौके पर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान, मुलाजमीन और पुलिस की आला ऑफिसर भी मौजूद थे। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुंह से जुड़े दफातर के दरबार खुल जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामी सेक्रेटरी की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वजीर जावेद अहमद डार, सकीना एतू, सतीश शर्मा और जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर अमल और यकीनी बनाने की जरूरत उजागर करते हुए महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर महकमे स्टेट्स को मुंह से जुड़े मुलाजमीन के लिए मुनासिब रिहायशी सहूलियात फराहम करने की ताकीद की, ताकि दफातर का काम सही से चल पाए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और सभी मुतल्लिका महकमों के सरबराह भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आला ने आज दरबार मुँह के पहले रोज सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ शोबों और इकाइयों का मुआयना करके उनके काम काज और वहां काम करने वाले मुलाजमीन के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर पर वज़रा के चैम्बरों, ऑफिस रूम्स, क्लैरिकल हॉलों और नव तजदीद शुदा अवामी इंतजार गाहों का मुआयना करते हुए अमले और अवाम के लिए सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की यकीन दहानी कराई। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर का भी असेंबली के सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिका अमले की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर स्पीकर ने असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमों और अफसरों से बिलमुशाफा बातचीत की। उन्होंने असेंबली सेक्रेटेरिएट का कामकाज ऐसा तरीके पर चलाने के लिए टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त का जज्बा बनाए रखने पर जोर दिया। मुतअद्दिद अरकान कानून साजियों ने श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और उन्हें कई तरक्याती मामलात के बारे में जानकारी दी। इन अरकान ने कई बरसों के बाद दरबार मुँह की बहाली पर इत्मीनान का भी इजहार किया। इसी दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के एक वफ्द ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करके जम्मू कश्मीर में इस माली इदारे की तौसी के सिलसिले में मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने ज़र्री, दस्तकारी, हैंडलूम और सियाहती सेक्टरों की तरफ तवज्जो देने की ताकीद करते हुए बैंक के वफ्द को सरकार की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तामीर और तरक्की के कामों का मियार बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वह आज जिला शोपियां के दौरे पर थे, जहां उन्होंने चित्रगाम, ज़ैनपुरा और मुल्हिका जात में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने शोपियां की मियारी और तेज तर तरक्की पर जोर देते हुए सरकार की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने खासतौर पर सुगन चित्रगाम ज़ैनपुरा सड़क पर ज़ेर तामीर 45 मीटर स्पैन ब्रिज का भी मुआयना किया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा एथलेट्स पर जोर दिया है कि वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर जम्मू कश्मीर को इस लानत से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वूशो चैंपियनशिप का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया तमाम आला तालीमी इदारों में एक फ़आल स्पोर्ट्स कल्चर कायम करने और हर एक तालिब इल्म को मसावी मौक़े फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि यह वूशो चैंपियनशिप एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ साथ यकजहती, नज़्म ज़ब्त और नौजवानों की तवक्कुआत की अक्कासी करता है। ये महज एक खेल आयोजन नहीं है, ये उन मूल्यों का जीवंत प्रमाण है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़ता है। यह शांति, समानता और मित्रता की भावना का उत्सव है जो केवल यूनिवर्सिटी के बीच नहीं बल्कि सभी लोगों और समुदायों के बीच भारतवर्ष की अद्भुत विविधता का ताना बाना बुनता है। इस कंपटीशन में भाग लेते हुए आप सभी को ये याद रखना है कि भागीदारी और खेल भावना जीत या हार से कहीं अधिक उन अमूल्य संबंधों को सुदृढ़ करती है जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ती है। मैं चाहूंगा कि अपने फोन पर एक स्टूडेंट एथलीट कम से कम 20-30 सेकंड या 1 मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और जम्मू कश्मीर तथा अपने राज्य और देश के सभी नौजवानों से नशा छोड़कर स्पोर्ट्स को अपनाने की अपील करें। और मुझे विश्वास है कि आपकी अपील भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर चलने के लिए जरूर प्रेरणा देगी। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खां, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स शाहिद इकबाल चौधरी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उधर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अवाम में बेदारी पैदा करने के प्रोग्राम और स्मगलरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। 3 मई को श्रीनगर में मुनाकिदा एक बड़ी पद यात्रा की क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुनशियात का गैर कानूनी कारोबार और इसका इस्तेमाल करने वाले अफराद को कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के फैकल्टी मेंबर नौशाद गयूर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, यह हमारे नौजवानों के ख्वाबों, सेहत और मुस्तकबिल को तबाह करने वाला जहर है। हमारा यूथ, हमारा नौजवान हमारी ताकत है, हमारी उम्मीद है, लेकिन नशा उनकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। मेरी सबसे ये गुजारिश है, नशे को ना कहो, तालीम को अपनाओ, ज़िंदगी को बचाओ। लेट्स से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। अनंतनाग पुलिस की तरफ से नशा मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई है, जहां तहकीकाती अफसरों के लिए खुसूसी 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम के दौरान अफसरों को NDPS के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशनास कराया जा रहा है। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने जिले के अचबल इलाके में जवाबित की पासदारी न करने वाले 3 मेडिकल शॉपों को सरबेमोहर कर दिया है। इसी तरह की कार्रवाई पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर में भी अमल में लाई गई है, जहां लाइसेंस के बगैर चलाई जाने वाली एक दवा दुकान सील कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर और बारामूला में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुनशियात की कुछ मिकदार बरामद की है। शुपियां और कुलगाम पुलिस की जानिब से इन अजला के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह किया गया। एक कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में जारी इक़दामात के तहत अमल में लाई गई। इस दौरान अवंतीपोरा और शुपियां पुलिस की जानिब से बाज़ दीही इलाकों में मुनशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। उधर श्रीनगर पुलिस ने पंपोश कॉलोनी पालपुरा नूर बाग में मोहम्मद इरफान शेख नामी एक स्मगलर के तामीरी ढांचे को मुनहदिम किया है। इसी दौरान शुमाली कश्मीर रेंज के DIG डॉक्टर विनोद कुमार ने आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर का दौरा करके वहां सलामती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया। दरियास्ता हंदवाड़ा पुलिस ने राजपुरा जचलडारा के रहने वाले अली मोहम्मद बी नामी स्मगलर के 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया है। पुलिस ने कहा कि इस असासी की कीमत 30 लाख रुपए है। PDP के सीनियर लीडर और साबिक MLA बटमालू नूर मोहम्मद शेख ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत शेख हमजा सेकेंडरी स्कूल मुजगुंड की तरफ से निकाली गई एक रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर में मुनशियात के खिलाफ कमर बस्ता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि उनकी वजारत हर भारतीय मुसलमान के लिए हज के सफर को काबिल रसाई और किफायती बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वस्ती एशिया बहरान के दरमियान ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब एयरलाइंस ने $400 का मुतालबा किया। अलबत्ता वजारत की काविशों की बदौलत अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वालों को $100 जबकि प्राइवेट आज़मीन के लिए $150 का इजाफा मुकर्रर किया गया। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया, पुराने रेट में जाना मुश्किल है, $400 का इजाफा होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। बीजेपी ने आसाम में चुनाव जीत लिया है। वो वहां तीसरी मर्तबा इक़्तिदार को बरकरार रखने में कामयाब रही। बीजेपी के साथ ही मगरबी बंगाल में भी जीत के करीब है। वाज़ेह है कि आज इन दो रियासतों के अलावा केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में भी वोट शुमारी का अमल जारी है। केरलम में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तमिलनाडु में तमिलागा, वेत्री, कज़गम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में AINRC को सबकत मिल रही है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आसाम में पार्टी की लगातार तीसरी मर्तबा जीत और मगरबी बंगाल में जीत के करीब पहुंचने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी जमात ने अवामी बहबूद यकीनी बनाने के लिए हर मोड़ पर जबरदस्त मेहनत की है। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडो ने खबर दी है कि डॉक्टर अंद्राबी ने वहां पार्टी वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मौसूफा ने कहा, लोग आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विकसित भारत को हर कोने में पहुंचाया और आज जो लोटस खिल रहा है इस युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कड़ियां हर एक ने देखी और आज जो आप कामयाबी देख रहे हैं आज के रिजल्ट की, ये उनकी मेहनत को सलाम है, उन लोगों को सलाम है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात समझी और आज भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है हर जगह खिल रहा है। खेल कूद और उमूर नौजवान के वजीर शती शर्मा ने कहा कि हुकूमतवादी खेलों की झीलों में आबी खेलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के साथ साथ दीगर खेलों को भी फरोग देने के लिए इकदाम कर रही है। श्रीनगर में आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा, डल में, नगीन में, झेलम 62 किलोमीटर में हम स्टीमर और क्रूज सर्विस शुरू कर रहे हैं। एक तो उससे कंजेशन खत्म होगी डल के किनारे और बाकी जगह और रोजगार के साधन होंगे। यहाँ कल को यूनिट लगेगा स्टीमर बनाने वाला। तो हम एक नए पैगाम पर, एक नए लेवल पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स को लेकर जाएंगे। रांची पहली बार आई, वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हुए, डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग पहली बार हुई। अब हम खो खो का कॉमनवेल्थ ला रहे हैं थोड़े दिनों में। 4 दिन का हमारा विंटर स्पोर्ट्स रहता है, उसे हम 15 दिन करने जा रहे हैं ताकि। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू कश्मीर MSME हेल्थ क्लिनिक की कारगुजारी का एक मीटिंग में तफसीली जायजा लिया। ये क्लिनिक बीमारियों का तशखीस करने की एक डिजिटल पहल है जिसके तहत यूटी भर में सेहत के सेक्टर में इंतहाई छोटी और मुतवस्सित दर्जे की इकाइयों को ताज़ा दम और मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि अभी तक JKMHC ने जम्मू कश्मीर में 13,000 से जायद MSMEs का जायजा लिया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस शोबे में तबादले ख्याल और AI की बुनियाद वाली मुदाखलत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। महकमा हायर एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साल इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी। फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे। तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी। सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाने ने मेहंडर पूंछ के 2 रोजा दौरे के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरां भी थे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर की गई तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
रीजनल पासपोर्ट दफ्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासपोर्ट हासिल करने वालों को हर तरह की सहूलियात बहम रखता है ताकि उन्हें पासपोर्ट हासिल करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पिछले बरस के दौरान इस दफ्तर को करीब 1 लाख दरखास्तें मौसूल हुई और इस दौरान 95,000 पासपोर्ट जारी भी किए गए। इस हवाले से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर BS रावत ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पिछले 1 साल में हमने कोशिश की कि पासपोर्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली स्मूथली चले, जिसमें हम काफी स्तर तक सफल हुए हैं और लास्ट ईयर करीब हमने 1 लाख एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए हैं। उसी रेशियो में पासपोर्ट भी जारी किए। मोर देन 95,000 हम लोगों ने इशू किया पासपोर्ट। जहां तक एप्लीकेंट को फैसिलिटेट की बात है, हमने मोबाइल वैन की सर्विसेज दी है। कारगिल जैसे दूर रिमोट एरियाज में मोबाइल वैन पिछले साल लगातार जून से और अक्टूबर नवंबर तक हमने कंटिन्यू लगाया है। इसी सर्विसेज को हम डिफरेंट जिलों में भी देते हैं। अब रेल सर्विस से मुतालिक ये खबर। श्रीनगर और जम्मू के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सर्विस कामयाबी के साथ जारी है। ये बात काबिल जिक्र है कि सर्विस के जरिए श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफर महज 4 घंटे 45 मिनट में बगैर तआम के 730 रुपए के यकतरफा किराए पर तय होता है। आम लोग इस सर्विस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पेश रेल खिदमात से मुतालिक रेलवेज का पैगाम। अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:38 पर और ग़ुरूबी आफ्ताब शाम 7:18 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नष्ट होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।